हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अब आपकी आंसर की आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि कई लोग लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन सभी के क्वेश्चंस आपके सामने आज हम लेकर आए हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आंसर की देखने के बाद में। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके द्वारा भेजे गए हैं। तो आप लोग लगातार चैनल पर बने रहिएगा। मेरा नाम है रवि और आप इस समय आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी क्वीन हिमांशी मैम के साथ में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं, जो आप लोग लगातार कर रहे हैं कि सर इसके बारे में बता दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए। पहला क्वेश्चन आया था, क्या सभी शिफ्टों का होगा नॉर्मलाइजेशन। हर बच्चा ये पूछ रहा है कि क्या सर 12 जनवरी या फिर जो भी शिफ्टें आपकी हुई हैं, क्या हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो आप लोग एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि जितने भी शिफ्टें हुई हैं सीटेट में, चाहे वो 30 हुई हैं, 20 हुई हैं, जितनी भी हुई हैं आपकी, हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा सीटेट के द्वारा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर शिफ्ट का पेपर एक समान बना ही हो सकता है किसी शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन हार्ड हों, तो किसी में 10 क्वेश्चन हार्ड हों। तो उन क्वेश्चनों को एक समान करने के लिए जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, किसी भी शिफ्ट का एग्ज़ाम रहा हो आपका, तो हर एक शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा अच्छी तरीके से। आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो हमने आपको बता दिया कि सभी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन होगा। एक क्वेश्चन और बन रहा है, अगला क्वेश्चन है, क्या सभी शिफ्टों में स्कोर बढ़ेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दीजिए कि सभी शिफ्टों में स्कोर बढ़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब नंबर बढ़ाओ प्रतियोगिता बिल्कुल भी नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपकी शिफ्ट का पेपर हार्ड था बाकियों की शिफ्ट से, तो आपके 4 से 5 या फिर 5 से 7 नंबर बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में, मान लीजिए 40 शिफ्टें हुई, तो क्या 40 शिफ्टों में 5-5 नंबर बढ़ाए जाएँगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी इन 40 में से 2 शिफ्टें हार्ड थीं या फिर 5 शिफ्टें हार्ड थीं, तो हो सकता है उसमें आपको 5 से 7 नंबर का इज़ाफ़ा देखने को मिल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं कि हर शिफ्ट में बढ़ेंगे। हो सकता है कि किसी शिफ्ट में आपको 2 से 4 नंबर आपके कम भी हो जाएँगे। ये भी आप लोग अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बनाए रखिएगा कि सीटेट हर शिफ्ट में नंबर बढ़ाएगा नहीं, बल्कि किसी न किसी शिफ्ट में 2 से 4 नंबर उड़ा भी देगा वो। आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि अपनी आंसर की में अगर आपके 95 नंबर आ रहे हैं और आपकी शिफ्ट आसान थी, तो आपके 5 नंबर कटने की संभावना है। और अगर आपके 85 यानी कि 85 मार्क्स आ रहे हैं और आपकी शिफ्ट हार्ड थी, तो आपके 5 नंबर बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है इस समय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया आप लोगों का, रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ये क्वेश्चन कई बच्चों ने हमारे पास भेजा है। तो रिजल्ट के बारे में 15 फरवरी तक सूचना आ रही है, क्योंकि सूचना मिल रही है कि रिजल्ट 15 फरवरी तक नॉर्मलाइजेशन होकर आपका जो है बना दिया जाएगा। 4 फरवरी तक तो आपको चैलेंज ही करना है क्वेश्चंस को, तो आप लोग देख लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन चैलेंज करने हैं तो ज़रूर कर दीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो। लेकिन 1000 रुपये फीस है। अगर आपका क्वेश्चन सही निकला, अगर सीट ने सही माना, तो आपका हो सकता है कि रिफ़ंड भी हो जाए वो 1000 रुपया। तो जिनको डाउट लग रहा है 1-2 नंबर में, वो लोग अपना कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बन रहा है लगातार। एक लड़के ने पूछा है कि मेरे 100 नंबर बन रहे आंसर की में, क्या मैं चैलेंज के लिए क्वेश्चन डाल दूँ? इस प्रकार के क्वेश्चन कई सारे आए हैं हमारे पास में कि सर मेरे 100 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या मैं चैलेंज के लिए, मेरे पास मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें दिक्कत लग रही है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही से नहीं दिया है सीटेट ने, मतलब सही चूज़ नहीं किया है। क्या मैं इसके बाद भी चैलेंज कर दूँ आंसर की को? तो आप लोग इसको याद रखना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो शायद आपको 82 से 83 नंबर चाहिए। एससी एसटी हैं तो शायद आपको 80 नंबर चाहिए थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए कर लीजिए, क्योंकि इसका मेरिट से कोई मतलब नहीं होता है फ़िलहाल। अगर आपको लग रहा है कि आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद में कोई दिक्कत हो सकती है 2 से 3 नंबर की, तो आपके अगर 100 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आपको शायद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आपके अगर 100 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन का अंतर नहीं आएगा, 4 से 5 नंबर का ही आएगा, अधिकतम आएगा। तो फिलहाल आप पास हैं। अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से तो आप ना करें, वही सही रहेगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है इसी प्रकार से। क्वेश्चन है, मेरे सीटेट 2022 आंसर की में 120 मार्क्स बन रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में फेल हो जाऊंगा क्योंकि मेरी शिफ्ट आसान थी। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 120 नंबर तो बन रहे हैं लेकिन मेरी शिफ्ट आसान थी। अब तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हारी शिफ्ट हार्ड थी या फिर आसान थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कई लोग इसी में उलझे पड़े हैं कि मेरी शिफ्ट तो हार्ड थी, हार्ड थी, हार्ड थी। किसकी शिफ्ट हार्ड थी और किसकी शिफ्ट आसान थी, ये सिर्फ सीटेट ही तय करेगा। आपको तय करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे किसी ने बोला मेरे 120 नंबर आ रहे हैं लेकिन मेरी शिफ्ट आसान थी, क्या मेरे नंबर कट जाएंगे, क्या मैं फेल हो जाऊँगा? तो 120 से 90 नंबर यानी 30 नंबर का अंतर क्या देखने को मिल सकता है?
बहुत ही सोचने समझने की बात है। 30 नंबर का अंतर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 30 नंबर किसी के कम कर दिए जाएँ सीटेट के द्वारा। क्या इतनी आसान शिफ्ट बनी होगी कोई भी? अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा इसी चीज़ के बारे में। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 25, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हुआ है 12 जनवरी को, एक हुआ है 14 को, एक हुआ है 15 को, और इन तीनों शिफ्ट में टॉपर निकाले गए। एक का स्कोर रहा है 120, एक का स्कोर रहा है 115, एक का रहा है 110। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जिसका 15 को हुआ है उसकी शिफ्ट यहाँ पर सीटेट ने जो है हार्ड मानी है, क्योंकि 12 और 15 वाले में 10 नंबर का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 10 नंबर का अंतर आ रहा है। और 15 और 14 वाले में 5 नंबर का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है। और इसमें भी 5 का आ रहा है। तो इन तीनों शिफ्टों को अगर वो नॉर्मलाइजेशन करेगा तो यहाँ से 5 नंबर ज़रूर घटाएगा वो। आप इसको याद रखना, यहाँ से 5 नंबर घटेंगे, यहाँ से नंबर नहीं घटेगा, लेकिन इसके 5 नंबर ज़रूर प्लस हो जाएंगे। बीच वाले को वो यहीं का यहीं रखेगा, ना घटाएगा ना बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन कर सकता है सीटेट, यानी कि 115 नंबर सभी के कर देगा, तीनों के इक्वल करके। यानी तब आप बोलोगे कि 12 वाले के तो 5 नंबर घटे हैं, जबकि 15 वाले के 5 नंबर बढ़े हैं। तो आप लोग इसको याद रखना, सीटेट के नज़र में जिसका पेपर 12 को हुआ था उसके 120 नंबर आए हैं, जो उसका टॉपर बंदा था, यानी कि उसकी नज़र में वो पेपर आसान था, इसीलिए उसको 120 नंबर हैं। जबकि जो 15 की शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसके टॉपर के जो देखे जाएँ वो 110 ही नंबर बन रहे हैं, जो टॉपर लड़का है। तो उसका पेपर हार्ड आया था, भले ही आसान रहा हो, लेकिन सीटेट की नज़रों में वो हार्ड हो जाएगा। जबकि 12 वाले में जो है 120 नंबर आ रहे थे, तो वो कैसा हो गया उसकी नज़रों में? उसकी नज़रों में आसान हो गया। तो यहाँ से 5 माइनस करेगा तो 115, यहाँ पे 5 प्लस कर देगा तो यहाँ पर भी 115 हो जाएंगे। जबकि 14 की शिफ्ट में 115 नंबर पहले से बन रहे थे, तो तीनों ही शिफ्टों के बच्चों को एकदम से बराबर कर दिया। तो अब जिसका भी यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ होगा 15 वाली शिफ्ट में मान लीजिए, तो सबके 5-5 नंबर वो बढ़ा देगा नीचे से ऊपर तक। जिसका 12 को रहेगा उसके सबके 5-5 नंबर माइनस कर देगा। तो एक ये तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन करने का, अगर देखा जाए तो। बाकी अब सीटेट की क्या मर्जी है, हो सकता है 10-10 नंबर काट दे, 5 काट दे, 2 काटे, 1-1 नंबर घटाए बढ़ाए। बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका क्वेश्चन आया था ये, इसीलिए हमने आपको ये बता दिया कि 30 नंबर का कोई भी इस प्रकार से नहीं होता है कि आपको अंतर देखने को मिल जाए। फिलहाल ये मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा था, क्योंकि 120 नंबर आने के बाद में भी अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है उल्टा सीधा, तो हो सकता है कि मज़े लेने के लिए क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन जानकारी हमने आपको दे दी जो हमें देनी चाहिए थी। एक क्वेश्चन है, क्या 12 जनवरी वाली शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा? ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पूछा गया क्या 12 जनवरी की शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा। क्या 12 जनवरी की शिफ्ट का पेपर अलग से बनाया गया था? क्या पेपर पहले से नॉर्मलाइज करके नहीं बनाया गया है। हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा, और जिस हिसाब से वो अपना मेथड लगाएगा उस हिसाब से होगा। 5 से 10 नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं हर किसी के। तो आप लोग इसको याद रखना कि हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लगातार आ रहे थे, तो उसी के ये जवाब हमने आपको दिए हैं। एक क्वेश्चन और था, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने नंबर कम या ज़्यादा होंगे नॉर्मलाइजेशन में। ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है कि कितने नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं जब नॉर्मलाइजेशन होगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि हमारे जो है आंसर की में 92 या फिर 93 नंबर बन रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन में 3 से 4 नंबर कम होकर हम फेल हो जाएंगे? ऐसा भी कई लोग पूछ रहे हैं। या फिर हमारे जो है 86 या फिर 87 नंबर बन रहे हैं, क्या 3 से 4 नंबर अगर बढ़ जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर आपकी शिफ्ट आसान रही होगी और आपके 93 नंबर बन रहे हैं, तो हो सकता है आपको 3 से 4 नंबर का कटौती देखने को मिले यहाँ पर, और आप फेल भी हो सकते हैं। अगर आपके 5 नंबर कट जा रहे हैं, अगर आपके 92 नंबर आ रहे हैं उसके बाद में 5 नंबर काट दे रहा है, तो फिर आपके 87 ही नंबर बन रहे हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से नहीं है तो आप फेल भी हो सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके 79 नंबर भी आ रहे हैं और आपके 5 नंबर बढ़ जा रहे हैं, तो आप पास हो सकते हैं, क्योंकि आपके 84 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये सब देखने को मिल सकता है। अभी हज़ारों लड़के पास भी हो जाएंगे और हज़ारों फेल भी हो सकते हैं जब आपके नॉर्मलाइज होकर के रिजल्ट आएगा तब। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है और चैलेंज करना है किसी क्वेश्चन को, तो अगर आपके पास में एनसीईआरटी का कोई प्रूफ है तो उसके साथ में चैलेंज ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपको 1-2 नंबर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिलहाल आज की यही थी जानकारी जो आपको देनी थी। आप लोगों के लगातार क्वेश्चन आ रहे थे। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।